Good morning, friends. I am an assistant teacher of Dr. Devendra Pal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bilari, Muradabad. Today we shall study R.K. Narayan's Monday Blues for class 7th. तो आज जो हम स्टोरी पढ़ेंगे वो R.K. नारायण की मंडे ब्लूज़ पढ़ेंगे, जो कि क्लास 7th में चैप्टर नंबर 4 पर है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी मंडे ब्लूज़। इट वाज मंडे मॉर्निंग, यानी मंडे की सुबह थी। स्वामीनाथन वाज reluctant टू ओपन हिज आइज। स्वामीनाथन अनमने मन से अपनी आंखें खोलता है। ही कंसिडर्ड मंडे स्पेशली अनप्लेजेंट इन द कैलेंडर। वह सोचता है कि जो कैलेंडर में मंडे है यानी सोमवार का दिन है, ये बहुत ही नाखुश करने वाला है या मनहूस है। आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू द मंडे मूड, वर्क एंड डिसिप्लिन। वह सोचता है कि सैटरडे और संडे में जो उसे आज़ादी मिलती है, उसके बाद में मंडे में काम करना यानी सोमवार में काम और अनुशासन का मूड बनाना बहुत ही कठिन होता है। ही शब्डर्ड एट द वेरी थॉट ऑफ स्कूल। वह स्कूल के बारे में बहुत सोचता है। दैट डेसिमल येलो बिल्डिंग, वह सोचता है कि उसकी पीली बिल्डिंग यानी जो पीली इमारत है विद्यालय की। द फायर आर्ट वैद न्यागम हिज क्लास टीचर, और जो जलती हुई आंखों वाले टीचर हैं उसके क्लास टीचर हैं वैद न्यामन। एंड ही हैड मास्टर विद हिज थिन लॉन्ग कैन, और जो उसके हेड मास्टर हैं उनके हाथ में एक लंबी छड़ी है। बाय 8 बज गए। ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम, वह अपने कमरे में अपनी मेज पर है। He was only a corner in his father's dressing room, जहाँ पर वह उसके फादर का जो रूम है उसका एक कोना है। He had a table on which all things, his coat, cap, slate, ink bottle and books were thrown confused head heap। जो उसके सामान हैं, जैसे उसकी कोट है, स्लेट है या और अधिक बहुत सारी वस्तुएं हैं उसकी, बुक्स वगैरह, वो सारी कन्फ्यूज यानी अव्यवस्थित, यानी उनका बिखरी हुई पड़ी हैं, ये बिखरे हुए ढेर के सामान पड़ी हैं। ही सैट ऑन हिज स्टूल, वह अपने स्टूल पर बैठ जाता है। एंड शट हिज आई टू रिकलेक्ट व्हाट वर्क ही हैड फॉर द डे, और वह अपनी आंखें बंद करता है। रिकलेक्ट यानी सोचता है वो कि उसे आज पूरा दिन क्या करना है। ऑफकोर्स देयर आर अर्थमेटिक दोज 5 पजल इन प्रॉफिट ऑन लेस। उसे सबसे पहले क्या करनी है, अर्थमेटिक यानी अंक गणित के लाभ और हानि के सम से यानी सवाल करने हैं। देन देयर वर इंग्लिश, ही हैड टू कॉपी डाउन पेज फ्रॉम हिज 8 लेसन एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग्स ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड। और उसके बाद क्या करना है, उसे इंग्लिश में 8 लेसन की कॉपी में लिखना है क्वेश्चन आंसर, और उससे जो उसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन्हें डिक्शनरी से खोजना है। एंड देन देयर वाज ज्योग्राफी, और उसके बाद उसे क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल। उसके पास केवल 2 घंटे हैं जिसमें वो उसे अपना सारा काम करना है और स्कूल के लिए तैयार भी होना है। फायर आइड वेद न्यागम वाज प्रेजेंटिंग ओवर द क्लास विद हिज बैक टू द लॉन्ग विंडो, और जो जलती हुई आंखों वाले वेद न्यागम उसके क्लास टीचर हैं, वो क्लास में यानी कक्षा में प्रेजेंट हैं, और वो अपनी जो पीठ है वो एक लंबी विंडो से लगाए हुए हैं। दो इट्स बार्स वंस आई बिट ऑफ द ड्रिल ग्राउंड, और जो मैदान है उसमें जो वह देख रहा है कि वहाँ पर बच्चे भाग रहे हैं। एंड कॉर्नर ऑफ द बरांडा ऑफ इन्फेंट स्टैंडर्ड्स, और जो बरांडा का जो उसे दोनों कोने दिखाई दे रहे हैं। देयर वर ह्यूज विंडो ऑन द लेफ्ट शोइंग
वेस्ट ओपन ग्राउंड बाउंड ऑफ द अदर एक्सट्रीम बाय द रेलवे एम्बैंकमेंट, और उसे एक बड़ी सी विंडो से बाहर दिखाई दे रहा है, रेलवे जो निकलती है वहाँ से, उसके पुल के दोनों किनारे उसे मैदान में दिखाई देते हैं। स्वामीनाथन existence in the classroom was possible only because he could watch the toddlers of the infant standard falling over one another, and through the windows on the left see the 12:30 mail gliding over the embankment, booming and rattling while passing over the Saryu Bridge। जो स्वामीनाथन है वो अपनी कक्षा में केवल इसलिए उपस्थित है या उसका उपस्थित होना संभव है क्योंकि वह देख सकता है जो वहाँ पर इन छोटे बच्चे हैं टॉडलर्स, वो एक दूसरे के ऊपर खेलते हुए गिरते हैं। और इसके अलावा वह 12:30 बजे मेल गाइडिंग यानी जो डाक गाड़ी होती है वो एम्बैंकमेंट यानी पुल के ऊपर से किनारे से निकलती है। बूमिंग रैटलिंग वाइल पासिंग ओवर द सरयू ब्रिज, और जो सरयू के ब्रिज है उसके ऊपर जो पुल बना है उसके ऊपर से रेलगाड़ी को निकलते हुए देख सकता है। यानी स्वामीनाथन का क्लास में रुकने की बस एक ही वजह है कि वो खिड़की से बाहर की वस्तुओं को देख सकता है। द फर्स्ट आवर पास्ड बाय क्विकली, जो पहला पीरियड है उसका वो बहुत शांति से बीत जाता है। द सेकेंड दे हैड अर्थमेटिक, जो सेकेंड पीरियड है या दूसरा घंटा है वो किसका है, गणित का। वेदन्यागम वेंट आउट, वेदन्यागम जो उसके क्लास टीचर हैं वो बाहर जाते हैं। एंड रिटर्न इन अ फ्यू मिनट, और थोड़ी देर बाद वो वापस आते हैं इन द रोल ऑफ एन अर्थमेटिक टीचर, एक अंकगणित के अध्यापक के रूप में। स्वामीनाथन वाज टेरिबली बोर्ड, स्वामीनाथन बहुत ऊब जाता है। टेरिबली से अत्यधिक, बोर्ड में ऊब लगने लगती है उसे। हिज टीचर वॉइस वाज बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्वस, जो उसके अध्यापक की आवाज़ थी वो उसे प्रारंभ में बहुत ही उबाऊ लगती है या उन्हें उनकी आवाज़ में उदासी या नर्वसनेस लगती है। ही फेल्ट स्लीपी, और वह सोने जैसा महसूस करने लगता है। द टीचर कॉल्ड फॉर होम एक्सरसाइज, वो टीचर उसे बुलाते हैं गृह कार्य चेक करने के लिए। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट, स्वामीनाथन अपनी जगह छोड़ता है। जंप ऑन द प्लेटफॉर्म, और कूदकर अध्यापक के पास पहुंच जाता है। एंड प्लेस्ड हिज नोटबुक ऑन द टेबल, और उनकी टेबल पर अपनी नोटबुक रखता है। वाइल द टीचर वाज स्क्रैचिंग इन द सम्स, स्वामीनाथन वाज गेजिंग ऑन हिज फेस, जब अध्यापक स्क्रैचिंग में चेक कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं द सम्स, उसके सवाल। स्वामीनाथन गेजिंग ऑन हिज फेस, स्वामीनाथन उनके जो चेहरे को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। He felt a terrible pain on the soft flesh above his left elbow, यानी जो उसकी बाईं कोहनी होती है उसके ऊपर बहुत दर्द होता है। उसके जो सॉफ्ट फ्लैश यानी जो मुलायम मांस होता है कोहनी के ऊपर, उसमें बहुत दर्द महसूस होता है उसे। द टीचर वाज पिंचिंग हिम, जो टीचर हैं उसे पिंचिंग यानी नोच रहे होते हैं। विद वन हैंड, एक हाथ से। एंड विद द अदर क्रॉसिंग आउट ऑल द सम्स, और वो दूसरे हाथ से उसके सारे सम्स क्रॉस यानी काट रहे होते हैं। ही रोट, उन्होंने लिखा वेरी बैड यानी बहुत बुरा। एट द बॉटम ऑफ द पेज, पेज में सबसे नीचे उन्होंने वेरी बैड लिखा। नेक्स्ट पीरियड दे हैड हिस्ट्री, उसका जो अगला पीरियड है वो किसका है, हिस्ट्री यानी इतिहास का है। द बॉयज लुक्ड फॉरवर्ड टू इट ईगरली, जो लड़के हैं वो बहुत ध्यान से यानी बहुत उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा करते हैं। इट वाज टेकन बाय डी पिल्लई हु हैड एंड अ नेम इन द स्कूल फॉर काइंडनेस एंड गुड ह्यूमर, वो जो है डॉक्टर पिल्लई, जो कि अपना दयालुता और अच्छे व्यवहार के लिए यानी काइंडनेस दयालुता और गुड ह्यूमर अच्छे व्यवहार के लिए विद्यालय में जाने जाते हैं। ही वाज रेपुटेटेड, वह सम्मानित होते हैं। टू हैव नेवर फाउंड शोन एट द बॉयज एट एनी टाइम, यानी वो कभी भी सम्मानित हैं क्योंकि वह किसी को गाली नहीं देते या उनसे गलत नहीं बोलते।
फॉर्न और स्वर्ण में गाली नहीं देते और असभ्य व्यवहार नहीं करते। His method of teaching history conformed to no canon of education. उनका जो तरीका है हिस्ट्री पढ़ाने का वो बहुत ही अच्छा है। He told the boys, वह लड़कों से कहते हैं, with a wealth of detail of the private history of वास्को डिगामा, क्लाइव हेस्टिंग्स एंड अदर। और वो उन्हें जो हिस्ट्री में, इतिहास में जो व्यक्ति हुए हैं जैसे वास्को डिगामा, क्लाइव और हेस्टिंग्स, उनके बारे में डिटेल से यानी विस्तार से उन्हें समझाते हैं। When he described the various fights of in history, और जब वो हिस्ट्री के जो लड़ाइयाँ उन्हें समझाते हैं, तब वन हर्ड ऑफ द क्लेस ऑफ आर्म, तो ऐसा लगता है कि उनके एक हाथ में तलवार और भाले हैं। He was the despair of the headmaster whenever the latter strolled along the corridor with noiseless steps on his rounds of inspection. जब वो प्रिंसिपल आते हैं यानी प्रधानाचार्य जी आते हैं राउंड लेने, किस तरह से मतलब बिना आवाज़ किए धीमे पैरों से, उनके जो पैरों की जो आवाज़ होती है वो बिल्कुल नहीं आती है, और स्टिक लेकर जब कॉरिडोर में यानी जो गैलरी होती है, बरामदा होता है, उसमें घूमते हैं तो बहुत ही उन्हें निराशा होती है। द स्क्रिप्चर पीरियड वाज द लास्ट इन द मॉर्निंग। स्क्रिप्चर बोलते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र का जो पीरियड होता है, घंटा होता है, वो सुबह में सबसे अंतिम होता है, लास्ट होता है। इट वॉज नॉट सच ए डल आवर आफ्टर ऑल, ये उसे वाकई में ज़्यादा उबाऊ पीरियड नहीं लगता। देयर वर मोमेंट्स इन इट दैट ब्रॉट स्टेरिंग पिक्चर्स बिफोर वन, द रेड सी क्लेविंग एंड मेकिंग वे फॉर द इजराइलीज। ये जो उसमें जो मोमेंट यानी जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो दिखाते हैं लाल सागर के उबरने से लेकर इजराइल तक के लिए जो रास्ते बनाए उसके बारे में बताते हैं धर्मशास्त्र के अध्यापक। द फिजिकल फीट्स ऑफ सैमसन, जीसस राइजिंग फ्रॉम द ग्रेव एंड सो ऑन, और वो भौतिक कारण बताते हैं सैमसन और जीसस के उबरने के या उनके आने के कि वो कहाँ से और कैसे आए हैं। The one trouble was that the scripture master was algebra was fantastic. जो स्क्रिप्चर यानी धर्मशास्त्र के अध्यापक हैं वो बहुत ही क्या है, कट्टर हैं। उनका नाम है मिस्टर एल एबनेजर। जो मिस्टर एबनेजर हैं बहुत ही कट्टर हैं, जो स्क्रिप्चर यानी धर्मशास्त्र के अध्यापक हैं। ऑन रीच्ड इडियट, जो वो संबोधन करते हैं वो कहते हैं ओ मूर्खों। The teacher said, clenching his fist, why do you worship lifeless wooden idols and stone images? जो उनके अध्यापक हैं वो कहते हैं मूर्खों, तुम्हारे जो गॉड हैं या जो तुम लोग हो तो वो निर्जीव और पत्थर की बेजान मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो? कैन दे टॉक, क्या वे बोल सकती हैं? नो। कैन दे सी, नहीं। क्या वे देख सकती हैं? नो। कैन दे ब्लेस यू, क्या वे तुम्हें आशीर्वाद दे सकती हैं? नो। कैन दे टेक यू टू हेवन, क्या वे तुम्हें स्वर्ग ले जा सकती हैं? नो। वाई, नहीं। क्यों? बिकॉज दे हैव नो लाइफ, क्योंकि उनमें जीवन नहीं है। वाट डिड यूर गॉड्स डू वैन मोहम्मद ऑफ गजनी एम्स्ड देम द टू पीसेस, और तुम्हारे जो ईश्वर हैं उन्होंने क्या किया जब मोहम्मद गजनी ने उनकी मूर्तियों को तोड़ा। इफ़ दोज आइडियल्स एंड इमेजेस हैड लाइफ, व्हाई डिड दे नॉट पेरी मोहम्मद ऑन सेल्कट्स, अगर ये मूर्तियाँ और तस्वीरें अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकती तो उन्हें तुम क्यों पूछते हो? ही देन टर्न टू क्रिश्चियनिटी, फिर वह वापस किस पे आते हैं? ईसाई धर्म से आते हैं। नाउ सी अवर लॉर्ड, तो जो एब्जेनेरा हैं, जो बहुत कट्टर हैं, धर्मशास्त्र के टीचर हैं, वो बहुत अपमान करते हैं हिंदू धर्म का, या हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनका बहुत अपमान
करते हैं और वह इसी अपमान के साथ उन्हें क्या बताते हैं, हिंदुत्व को या हिंदुओं को इडियट यानी मूर्ख बताकर संबोधित करते हैं। और वो पूरा उनके बारे में कमियां निकालते हैं इस तरह से कि गॉड क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, यानी तुम ईश्वर की अपने पत्थर की पूजा क्यों करते हो। उसके बाद में वो अब किसके बारे में बताने जाते हैं, ईसाई धर्म के बारे में बताते हैं। ही कुड क्योर द सिक, रिलीव द पुअर एंड टेक अस टू हेवन। वह बीमारों की और गरीबों को आराम दिलाते हैं, उनकी सहायता करते हैं और स्वर्ग तक भी ले जाते हैं। ही वॉज अ रियल गॉड, वे वास्तव में गॉड हैं। ट्रस्ट हिम एंड ही विल टेक यू टू हेवन, द किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन अस। विश्वास करो उन पर, वह तुम्हें कहाँ, स्वर्ग ले जाएंगे। और वे स्वर्ग के क्या हैं, उन राजा है, यानी स्वर्ग ही उनका राज्य है, उन पर विश्वास करो। एक तरफ तो ये जो एल्जेमिनर हैं वो हिंदू धर्म की बुराई करते हैं गॉड की, और दूसरी तरफ ईसाई धर्म का प्रचार करते हैं और उन्हें बहुत अच्छा बताते हैं। टीयर्स रोल डाउन एब्जेनर चीक्स व्हेन ही पिक्चर्स जीसस बिफोर हिम। जब वो जीसस की पहली तस्वीर प्रस्तुत करते हैं यानी उनके बारे में बताते हैं तो उनके आंखों से आंसू निकल कर आ जाते हैं। नेक्स्ट मोमेंट, अगले ही क्षण, हिज फेस बिकम पर्पल, उनका जो चेहरा होता है वो लाल हो जाता है। विद रेज एज ही थॉट ऑफ श्री कृष्णा, वो जैसे ही श्री कृष्ण के बारे में सोचते हैं। डिड आवर जीसस गो ग्लाइडिंग अबाउट विद डांसिंग गर्ल्स लाइक योर कृष्णा, क्या हमारा जीसस तुम्हारे कृष्ण की तरह डांस करता है गोपियों के साथ या महिलाओं के साथ। डिड आवर जीसस गो अबाउट स्टीलिंग बटर लाइक दैट अर्च स्कंडल कृष्णा, क्या हमारा जीसस तुम्हारे कृष्णा की तरह मक्खन या घी चुरा कर खाता है। डिड आवर जीसस प्रैक्टिस डार्क ट्रिक ऑन दोज अराउंड हिम, क्या हमारा जीसस तुम्हारे कृष्णा की तरह अपना काला जादू डालता है। ही पज्ड फॉर ब्रीथ, और उसकी सांस रुक रही थी, किसकी, स्वामीनाथन की। द टीचर वाज इंटोरली टूडे, आज जो अध्यापक थे वो ज़्यादा ही तंग यानी परेशान कर रहे थे। स्वामीनाथन से ब्लड बॉइल्ड, स्वामीनाथन का जो खून था वो खौलने लगा। ही गॉट अप एंड आस्क्ड, वह उठा और उसने पूछा। इफ ही डिड नॉट व्हाई वाज ही स्यूरिफाइड, the teacher told him that he might come to him at the end of the period and learn it in private। यदि स्वामीनाथन खड़ा हुआ और उसने पूछा यदि वे ऐसा नहीं करते तब आप क्यों हमें उसे सर्टिफाइड कर रहे हैं। द टीचर टोल्ड हिम दैट ही माइट, यानी टीचर ने उन्हें बताया और कहा कि तुम पीरियड के अंत में मेरे पास आना। Emboldened by this might reply, स्वामीनाथन put to him another question। स्वामीनाथन ने जो उन्होंने रिप्लाई दिया था यानी जो उसका जवाब था नम्रता पूर्वक, उससे उसका साहस बढ़ गया और उसने एक और क्वेश्चन यानी एक प्रश्न और कर दिया। इफ ही वॉज अ गॉड, यदि वह ईश्वर थे, व्हाई डिड ही ईट फ्लैश फिश एंड ड्रिंक वाइन, यदि वह ईश्वर थे तो वो मांस, मछली और ये वाइन में शराब का सेवन क्यों करते थे। एज अ ब्राह्मण बॉय इट वाज रिकॉन्सेबल टू हिम, वह एक ब्राह्मण लड़का था, पंडित लड़का था और उसे इन सब पर विश्वास नहीं था। दैट अ गॉड शुड बी अ नॉन वेजिटेरियन, वह उसे केवल यह विश्वास था कि ईश्वर केवल शुद्ध शाकाहारी होते हैं। इन आंसर टू दिस, इसके आंसर में एबनेजर लेफ्ट हिज सीट, अपनी सीट से अपनी जगह से उठे। एडवांस स्लोली टूवर्ड स्वामीनाथन एंड ट्राइड रेंच हिज लेफ्ट ईयर ऑफ, और वह अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे जाकर उन्होंने स्वामीनाथन का कान पकड़कर दबा दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, स्वामीनाथन वाज एट स्कूल अर्ली, स्वामीनाथन स्कूल जल्दी आ गया। देयर वाज स्टिल हाफ एन आवर बिफोर द बेल, वह घंटी लगने से कम आधे घंटे पहले तक आ चुका था।
He usually spent such an interval in running round the school और उसने अपना जो आधा घंटा था वह इंटरवल में दौड़ने भागने में बिताया करता था। प्लेइंग द डिगिंग गेम अंडर द ह्यूज टैमरिंड ट्री, और वह इमली के पेड़ के नीचे खेलने में, या डिगिंग गेम होता है, खेलने का तरीका होता है, उसे खेलता था। बट टुडे ही सैट अपार्ट संक इन थॉट, लेकिन आज वह चुपचाप बैठा सोच में बैठा था। ही हैड अ थिक लेटर इन हिज पॉकेट, और उसके जेब में एक बड़ा पत्र था। ही फेल्ट गिल्टी व्हेन ही टच्ड इट्स एज विद हिज फिंगर्स, जब उसने इस लेटर को अपने हाथों से छुआ तब उसने अपने को क्या महसूस किया? अपराधी। He called himself an utter idiot for having told his father about Ebenezer the night before during the meal. उसने अपने को क्या बताया? मूर्ख बताया, जब उसने सोचा कि उसने अपने पिता को एबनेजर के बारे में खाने से पहले क्यों बताया। As soon as the bell rang, जैसे ही घंटी बजी, he walked into the headmaster's room and handed him a letter. और वह जो प्रधानाध्यापक थे, प्रधानाचार्य थे, उनके कक्ष की तरफ दौड़ा और उनके एक पत्र उनके हाथ में दे दिया। द हेड मास्टर्स फेस बिकम सीरियस व्हेन ही रीड, जो प्रधानाध्यापक थे उनका चेहरा बहुत ही सीरियस हो गया, बहुत एकदम से, जब उन्होंने वह पत्र पढ़ा। सर, आई बैग टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ, दैट माई सन स्वामीनाथन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म ए सेक्शन, कि मेरा पुत्र स्वामीनाथन पहले सेक्शन में पढ़ता है। इस वाज एसोलेटेड बाई हिज स्क्रिप्चर मास्टर यस्टरडे इन अ फाइनेटिकल रेज, और जो स्वामीनाथन है उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है धर्मशास्त्र के अध्यापक ने कल। I hear that he always most insulting and provoking in his reference to the Hindu religion. वह जो हेड मास्टर हैं उनके बारे में मैंने सुना है कि वे हमेशा से जो हिंदू धर्म है उसके बारे में बहुत ही उसका अपमान करते हैं। It is bound to have a bad effect upon the boys, और इसका लड़कों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। This is not the place for me to dwell upon the necessity for the toleration in these matters. ये वो स्थान नहीं है जहाँ पर इस तरह से बच्चों को इन मामलों पर, धार्मिक मामलों पर तंग किया जाए या उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाई जाए। आई एम ऑल्सो इन्फॉर्म, मैं आपको दोबारा से सूचित करता हूँ कि When my son got up a few doubts clear, जब मेरे लड़के पुत्र ने अपने कुछ शंकाओं का समाधान जानना चाहा, he was roughly handled by the same teacher, उन अध्यापक ने उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। His ears were still red, उसके जो कान थे बहुत लाल हो रहे थे। When he come home last evening, जब वो अंतिम शाम को आया। Then one conclusion, इससे ये निष्कर्ष निकलता है that I can come to is that you do not want non-Christian boys in your school, कि यदि आप अपने विद्यालय में गैर ईसाई बच्चों को नहीं रखना चाहते हैं। If it is so, यदि ऐसा है तो you may kindly inform, मैं आपको सूचित करता हूँ, we are quite willing withdraw our boys and send them elsewhere, कि हम अपने बच्चे को इस विद्यालय से निकाल लेंगे और दूसरी जगह एडमिशन करा देंगे। I may remind you that Albert Mission School is not only school that this town, कि एक एल्बर्ट विद्यालय जो मिशन स्कूल है वह अकेला ही विद्यालय नहीं है इस शहर में, मालगुड़ी पसेस यानी मालगुड़ी में। I hope you will be kind enough to inquire into the matter, मुझे आशा है कि आप इसके बारे में जांच अवश्य करेंगे। फेवर मी विद रिप्लाई, और मेरे पक्ष में उत्तर देंगे।
If not, I regret to inform you, I shall be constrained to draw the attention of higher authorities to these unchristian practices. और यदि ऐसा नहीं हुआ तो I shall be constrained draw the attention of higher authorities, यानी जो अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाती हैं गैर ईसाई बच्चों को, वो गैर ईसाई बच्चों को भी मिलनी चाहिए। योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट, आपका सेवक, WT श्रीनिवासन। वैन स्वामीनाथन कैम आउट ऑफ द रूम, जब स्वामीनाथन कमरे से बाहर आया, द होल स्कूल क्राउडेड राउंड हिम हंग ऑन हिज लिप्स, तो पूरे विद्यालय ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उसके बोलने का इंतजार करने लगे। बट ही ट्रीटेड इनक्वेस्टिव क्वेश्चंस विद थॉट इंडिफरेंस, और लेकिन उसने उनको सवालों को या उनके देखने को अनदेखा कर दिया, यानी किसी जवाब का आंसर, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। स्वामीनाथन टुक द लेटर एंड शॉट आउट ऑफ द रूम विद ग्रेट रिलीफ, जब स्वामीनाथन लेटर देकर निकला तो उसे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। यह स्टोरी थी आर के नारायण की स्वामीनाथन मालगुडी डेज से ली गई है क्लास 7 के लिए। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसे 102 बार देखें और उसका PDF क्वेश्चन आंसर के साथ।